हरियाली की गहरी छांव में बसा एक अद्भुत संसार है, जहां प्रकृति के अनगिनत रंग और रूप हमारे सामने जीवंत हो उठते हैं। यहाँ हर पेड़, हर नदी और मिट्टी की खुशबू एक नई कहानी सुनाती है, मानो ये सभी प्रकृति से अटूट रिश्ता रखते हों। हमारा झारखंड वह प्रदेश है जहां प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम है। सदियों से यहाँ के आदिवासी समुदायों ने इस भूमि को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जीवंत बना रखा है, और यही वजह है कि यहाँ की हवाओं में एक रहस्यमय संगीत गुंजायमान है। जब आप यहाँ के गांव में कदम रखते हैं तो यहाँ के ग्रामीणों की सरलता, सहजता और इनकी हंसी की गूंज आपको इस बात का एहसास कराती है कि असल जीवन का असली सुख गांव में ही महसूस होता है। शहरों में कहाँ मिलता है वो सुकून जो गांव में है, माँ की गोद और नीम पीपल की छाँव में है। नमस्कार, जोहार, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम गांव यात्रा में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको ले चलते हैं हमारे राज्य झारखंड के अलग अलग गाँव में। तो आज के इस अंक में हम चलेंगे गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड स्थित बुद्धूडी गांव और देखेंगे यहाँ पर सरकारी योजनाएं कितनी धरातल पर पहुंची हैं और यहाँ के लोगों के विकास की गति कितनी रफ्तार में है। तो आइए आपको ले चलते हैं इस खूबसूरत से गांव में और हम देखेंगे यहाँ पर लोगों की क्या संस्कृति है, रहन सहन, खान पान, हर चीज़ के बारे में। तो चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत से यात्रा पर। हर त्योहार, हर समारोह इन समुदायों के बीच एकता और उल्लास का प्रतीक बनकर उभरता है, जो रंग बिरंगी सजावट और ताजगी भरे गीतों से भरा होता है। आज हम आपको ले चल रहे हैं गिरिडीह जिले के एक छोटे से गांव बुद्धूडीह में, जहां प्रकृति ने अपनी माया बिखेर रखी है। जैसे ही आप इस गांव की ओर बढ़ते हैं, चारों ओर फैले हरे भरे खेतों का दृश्य मनमोहक होता जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती ने अपने आंचल में जीवन की हरियाली को संजो कर रखा हो। यहाँ के ग्रामीणों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। गांव की संकरी गलियों में जहां हर कदम पर जीवन की सच्चाइयां बिखरी होती हैं, वहां एक ऐसी जगह है जो अब हर घर का हिस्सा बन चुकी है। जहां पहले लोग इलाज के लिए दूर दराज शहरों का रुख करते थे, वहीं अब यह स्वास्थ्य केंद्र इनके लिए एक संजीवनी बन चुका है। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। पहले इसका नाम स्वास्थ्य उप केंद्र था, HSC से जाना जाता था। अब इसका नोमेनक्लेचर चेंज हो गया है, नेमिंग चेंज हो गया है। तो अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्लस ये प्राइमरी रेफरल यूनिट भी है। यहाँ प्राइमरी जांच होता है, जैसे कि मलेरिया भी यहाँ टेस्ट होता है, टाइफाइड वगैरह सारा इधर जांच हो जाता है। कफ हो गया, फीवर आ गया, सारा यहाँ से मेडिसिन मिलता है। प्लस कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए बहुत सारा प्रोग्राम है। हम लोग हर महीना 21 तारीख को आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाते हैं, कैंप लगाते हैं। उसमें फ्री ANC चेकअप होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, फिर है सिकल सेल एनीमिया का जांच होता है, BP, शुगर वगैरह सारा जांच होता है। नियमित रूप से यहाँ छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है, तो वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होते हैं। स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से हर किसी को समय पर इलाज मिल रहा है, जिससे न सिर्फ रोगों से बचाव हो रहा है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हो रही है। मैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से रिलेटिव काम करती हूँ, जिसमें हमें गर्भवती माता का बारे में बताना है। जैसे कि पता चला हम लोग को कि गांव में हमारी गर्भवती कोई है, जैसे हम लोग को आके बताएं कि दीदी हम इतना दिन से ऐसा पीरियड्स नहीं हुए हैं, तो पहले हम लोग उसको सलाह देंगे निश्चय किट में जांच करवाने का। उसके बाद जब 3 मंथ हो जाएगा उसका आंगनबाड़ी में एंट्री करवाएंगे और स्वास्थ्य विभाग में भी उसका एंट्री करवाएंगे। उसके बाद फिर हम रजिस्ट्रेशन अपना डायरी में करेंगे और स्वास्थ्य विभाग की डायरी में भी आंगनबाड़ी में एंट्री करवाएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे।
जिससे उसको आंगनबाड़ी की भी जो लाभ है उसे मिल सके लाभुक को, और उसको टीटी की सुई वगैरह भी पड़ सके। यह केंद्र गांव के हर सदस्य को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। अब यह केंद्र सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि गांव की जीवन रेखा बन चुका है, जो सबकी सेहत और खुशहाली में अहम भूमिका निभा रहा है। गांव की धूप छांव में अब एक नया रंग चढ़ने लगा है। जहां पहले महिलाएं चूल्हे तक सीमित थी, वहीं अब वे गांव की तकदीर को बदलने के लिए अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ा रही हैं। ये महिलाएं अब ग्राम संगठनों में अपनी उपस्थिति से गांव की हर समस्या को हल कर रही हैं। अब इस गांव की महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर अपने विचारों को साझा करती हैं और सामूहिक निर्णयों में हिस्सा भी लेती हैं। इस बदलाव से न केवल महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि गांव के शासन तंत्र में भी एक नई चेतना का संचार हुआ है। अब हर विचार, हर आवाज महत्वपूर्ण मानी जाती है और ये सामूहिक प्रयास गांव के विकास के लिए नए रास्ते खोल रहा है। बुधोडी गांव के आंगन के पास की छोटी छोटी क्यारियों में मेहनत और उम्मीद पौष्टिक आहार के रूप में अंकुरित हो रही है। दीदी बाड़ी योजना के तहत यहाँ की महिलाएं अपने घर के पास की छोटी छोटी जमीनों पर खेती कर रही हैं। ये जमीन जो कभी खाली पड़ी रहती थी, अब हरी भरी सब्जियों से लहलहा रही हैं। ताजी लौकी, हरी मिर्च, पालक और तोरई इन हाथों की मेहनत की कहानी सुनाते हैं। इससे न केवल इनके बच्चों की थाली में पौष्टिकता आई है, बल्कि बाजार में सब्जियां बेचकर ये महिलाएं अपने घरों की आर्थिक स्थिति भी सुधार रही हैं। हम लोग खेती गृहस्थी करने वाला है। हम लोग खेती करते हैं, गोभी लगाते हैं, गाछी लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, पालक लगाते हैं, साग वगैरह सब चीज लगाते हैं। हम लोग जो लगा पाते हैं वो लगाते हैं। जो खाते पीते हैं, खा पी के जो बेचता है बच जाता है वो ले जाके भी बेच देते हैं, तो इससे भी इनकम हो जाता है। हम लोग कोई काम बिजनेस नहीं करते हैं, यही खेती बाड़ी वाला बिजनेस करते हैं, तो हम लोग का 3 लाख 4 लाख रुपया हो जाता है। ऐसे ही जो बेच देते तो थोड़ा बड़ा सब्जी हम लोग लगाते हैं और बेचने जाते हैं बाजार, तो बिकता नहीं है सब्जी, तो घुमा के ले आता है, वो सब्जी खराब हो जाता है। तो हम लोग का कोलेस्टर चाहिए हम लोग, क्योंकि ये खराब ना हो जाएगा। अगर आज नहीं बिकेगा तो कल बिके ले जाके बेच सकता है। मिट्टी की सौंधी खुशबू और पसीने की चमक ने इस गांव में एक नई उम्मीद का बीज बोया है, जो धीरे धीरे एक हरे भरे सपने का आकार ले रहा है। यहाँ खेतों में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर खेती करती हैं। सुबह की ठंडी हवा में हल चलाते हुए पुरुषों की गूंज और महिलाओं के गीत खेतों को जीवन से भर देते हैं। एकल संस्था द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के माध्यम से यहाँ के किसानों ने आधुनिक कृषि पद्धतियों, प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों को सीखा है। मिट्टी की सौंधी महक में मेहनत का यह मेल समुदाय की ताकत और आर्थिक स्वतंत्रता की एक नई कहानी लिख रहा है। जैसे हम लोग बाजार से खाद खरीदते हैं तो रासायनिक खाद खराबी करता है, पैर में सूजन होता है, गैस होता है, वो खाद बहुत खराबी करता है। और गोबर खाद, गोबर है, गाय का मूत्र है, उससे हम लोग इधर दवाई है और गाछ की पत्ती से हम लोग घर में ही बनाते हैं जैविका दवाई और खाद का उपयोग करते हैं। उससे भुंजा हुआ चूना जो है वो चूना खेत में डालते हैं। उससे क्या होता है कि गाजर में जो कीड़ा लगता है वो नहीं लगता है, मूली में, बीट में नहीं लगता है। अच्छा से हम लोग खेती कर पा रहे हैं, मगर मेन है कि हम लोग को पानी का थोड़ा सुविधा है। यहाँ के किसान अब अपने खेतों को हरियाली से सजा रहे हैं, लेकिन ये हरियाली सिर्फ प्रकृति की नहीं बल्कि इनकी मेहनत और समझदारी की कहानी है। टपक सिंचाई प्रणाली ने इनके खेतों में हर एक बूंद को जीवन का एहसास कराया। पानी का इस्तेमाल अब कहीं अधिक समझदारी से किया जाता है, जिससे
न केवल जल की बचत हो रही है बल्कि किसानों की आय भी दोगुनी हो गई है। इससे सब कुछ अच्छा होता है और पानी भी कम पटाने पड़ता है और मेहनत भी थोड़ा कम करने पड़ता है। और हम लोग बीज लगाते हैं, प्याज को बीज लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं, आलू लगाते हैं, मूली लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा गाजर भी लगाते हैं, पालक साग लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। और उसमें हम गोबर जो है सो यही गोबर को हम कचुआ खाद दे करके उसे ऐसे भुरभुरा करके वही वाला ऐसे करके हाथ से देते, ऐसे करके देते, हाथ से दे करके उसमें DAP देते हैं, यूरिया देते हैं, सब कुछ दे करके उपज करते हैं। हम लोग 5 लाख रुपया कर देते। अब चलिए अभी दिखा देंगे उसको भी 5 लाख करते, उसको भी कुछ भी किए करके रखे वो भी दिखा सकेंगे। खेतों में हर बूंद का सही इस्तेमाल और संसाधनों का विवेकपूर्ण दिशा में उपयोग अब इन्हें न सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता दे रहा है बल्कि कृषि उत्पादकता में भी नए आयाम जोड़ रहा है। यहाँ की जमीन अब न केवल उपजाऊ है बल्कि गांव की उम्मीदों का भी एक मजबूत स्तंभ बन चुकी है। गांव की मिट्टी पर जब हल की धार चलती है तो उसमें केवल अन्न के बीज नहीं बल्कि सपनों और उम्मीदों की फसल भी बोई जाती है। यहाँ के लोग खेती को महज आजीविका नहीं बल्कि अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। रासायनिक खादों को छोड़ इन्होंने जैविक खाद को अपनाया है जो न सिर्फ इनके खेतों की उर्वरता को बरकरार रखता है बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित बनाता है। खेती जो भी हम लोग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ज़्यादातर हम लोग गोबर का यूज करते हैं ताकि खाने में भी स्वाद लगे और दिखने में भी स्वाद लगे। जब अच्छा उपज होगा तो अच्छा आमदनी होगा। हम लोग का मेन है कि खेती पर हम लोग ही निर्भर करते हैं। मिर्चाई भी है, गोभी है, टमाटर है। टमाटर हमारे यहाँ खुद लगल है, कम से कम 15,000 पौधा अभी भी। हम लोग ज़्यादातर खेती करते हैं। खेती से में हम लोग का क्या है कि पानी का समस्या थोड़ा कमज़ोर है। अगर पानी का समस्या अगर हो जाता तो हम लोग के यहाँ सालों भर हरा भरा सब्जी रहता। पानी नहीं रहने के कारण जितना दिन तक हम लोग का पानी लगभग 8 महीना रहता साल भर में, हम लोग 8 महीना में सिंचाई करके खेती करते हैं। उसके बाद 4 महीना हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग का साल का जो है लगभग 4 से 5 लाख जाता है। अगर पानी का समस्या अगर सॉल्व हो जाता तो हम लोग 10+ कर जाते। ये गांव केवल आज का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक समृद्ध भविष्य बुन रहा है जहां मिट्टी भी महकेगी और फसलें भी लहलहाएंगी। इस गांव में खेतों की हरियाली सोलर ऊर्जा आधारित सिंचाई के माध्यम से सजीव है, लेकिन पानी की कमी अब भी किसानों की मेहनत को अपूर्ण छोड़ देती है। अगर जल संकट को सुलझाकर हर मोड़ पर कुएं और डोहों का निर्माण हो तो यह धरती फिर से लहलहाएगी और इस गांव के विकास की नई नींव रखी जाएगी। हम लोग खेती करते हैं, खेती पे सारा निर्भर है। पहले हम लोग है ना कि कुआं से सिंचाई करते थे और उसमें लाइन का सुविधा इधर बहुत कम रहता है ग्रामीण में। बट क्या होता था कि जब फसल को पानी की ज़रूरत होती थी तो हम लोग दे नहीं पाते थे, जिसके कारण से फसल मर जाता था। तो इसके बाद हम लोग को सोलर आया, सोलर भरे। तो अब क्या है, सोलर पास हुआ तो सोलर के साथ में हम लोग को जब भी सिंचाई का ज़रूरी पड़ता है तो हम लोग कर सकते हैं। उससे हम लोग का फसल नुकसान नहीं होता है और हम लोग का फसल अच्छा रहता है। ये बुद्धुडी गांव अपने आप में एक मिसाल है। जी हाँ, कृषि के क्षेत्र में यहाँ के ग्रामीण 100% कृषि पर निर्भर करते हैं। यहाँ की महिलाएं आप देख सकती हैं किस प्रकार इनकी पूरी भागीदारी कृषि में होती है। बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान है यहाँ की महिलाएं। जो भी सीज़न आते हैं वो उस तरह की सीजनल सब्जियाँ, सीजनल फ्रूट्स उगाए जाते हैं जिसे यहाँ के लोग खुद भी खाते हैं और उसे बाज़ार में भी बेचते हैं, जिससे उन्हें एक अच्छी आमदनी होती है।
बस यहाँ की लोगों की एक ही समस्या है कि यहाँ पर पानी की काफ़ी समस्या है। सिंचाई की अगर सुविधा कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था यहाँ पे लोगों को दे देती है, यहाँ के खेती का ग्राफ बहुत ही ऊंचा जाएगा और पूरे देश में ये गांव कृषि के क्षेत्र में एक मिसाल बनकर उभर कर आएगा। गांव की गलियों में अब एक नई खुशबू फैल चुकी है। वो खुशबू जो सिर्फ मिट्टी और मेहनत से नहीं बल्कि आम के बागानों से आती है। आम के बागान ने इनकी मेहनत को सोने में तब्दील कर दिया है। खेती के इस नए रूप ने न केवल इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया बल्कि इनके बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिलवाने की शक्ति भी दी। अब इनका जीवन केवल रोटी और कपड़े तक सीमित नहीं बल्कि इनके पास अपने सपने साकार करने की भी ताकत है। ये बदलाव केवल खेती में विविधता लाने का परिणाम नहीं बल्कि एक नई सोच और मेहनत का फल है जिसने इन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बना दिया है। और हमने 1 एकड़ में आम का बागवानी की है, जिससे 2-3 तरह का आम है। बिरजू हो गया, लंगड़ा हो गया। खेती भी करते हैं और हम लोग का जैसे महाराष्ट्र गुजरात जाना पड़ता था, अब हम लोग का गांव से ही गुजर चल जाता। हम लोग का एक ही पौधा में 1000 सालाना इनकम होता है और हमने 100 पौधा करीब लगाए हैं। सालाना हो जाता है करीब 1 लाख हो जाता है। कि आज लोग अधिकतर रासायनिक का उपयोग करके लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसका अस्थायी समाधान है कि हम जैविक करें। गाय का गोबर गोमूत्र का उपयोग करके ही हम निदान कर सकते हैं, नहीं तो कोई उसका समाधान नहीं है। आज लोग अधिकतर जैविक कर रहे हैं। आज बुद्धूडी गांव में देख रहे हैं आप, इतना अच्छा से गोभी है, टमाटर है, बैगन है, मिर्चा है, सारा चीज़ जैविक लगाते हैं। लोग 4 से 5 लाख रुपया साल का कमा लेते हैं। आज जो है हम लोग एकल ग्राम उत्थान के द्वारा गांव में सिलाई सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ब्यूटिशियन, ये सब काम गाँव में एकल के द्वारा प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। आज जो है लगभग हम लोग गांडे ब्लॉक में 2,500 से 3,000 किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं और अब उनका जीविकोपार्जन खेती है, खेती पर ही निर्भर है। आज लोग जो है नौकरी छोड़ के मतलब बाहर नहीं जाके गांव में ही रह के खेती कर रहे हैं। गांव को कैसे रहने लायक बनाया जाए, इसलिए हम लोग गांव को रहने लायक सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं। गांव की जिंदगी में एक नई रोशनी का दीप उज्जवल हुआ। पशुपालन ने यहाँ के लोगों की उम्मीदों को पंख दिए। अब न सिर्फ खेतों में बल्कि इन छोटे छोटे आशियानों में भी समृद्धि की बयार बहने लगी है। मवेशियों की देखभाल करते हुए गांव वाले एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपने अनुभवों को बांटते हैं। ये बदलाव केवल आर्थिक स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में भी एक नई ऊर्जा लाया है। अब हर किसान के पास स्थिर आय का साधन है। पशुपालन ने न सिर्फ इनके जीवन को बेहतर किया बल्कि एक मजबूत सामुदायिक बंधन भी बन चुका है, जहां हर किसी की सफलता गांव की सफलता बन गई है। ये कहानी है उन ग्रामीणों की जिन्होंने अपनी जिंदगी में पशुपालन को न केवल एक पेशा बल्कि एक अवसर की तरह अपनाया है, जो इन्हें आगे बढ़ने और खुशहाल जीवन जीने की राह दिखाता है। ये हम लोग गाय पालन करते हैं, गाय रखते हैं, क्योंकि गाय से सब्जी उब्जी लगाते हैं तो गोबर का काम आता है। उसका जो गाय का मूत्र जो होता है वो छिटका देते हैं और रखते हैं। तो जो खेती करते हैं उसका घास भूसा जो होता है उसको खिलाते हैं। तो गोबर का काम ज़्यादा अधिकतर हम लोग का गोबर का काम लगता है, तो खेती में देते हैं गोबर, और गोबर दे के खेती करते हैं तो अच्छा रहता है। यही हम लोग करते हैं, इसीलिए हम लोग गाय पालन करते हैं और रखते हैं। दूध को भी काम लगता है। हम लोग घर का दूध खाते हैं, क्योंकि बाहर का दूध लाते हैं, ये दूध अच्छा नहीं रहता है, तो हम लोग घर में ही रखते हैं, तो ये दूध सब कोई खाते हैं। घी भी बनाते हैं, मट्ठा भी बनाते हैं, रखते हैं, तो सब चीज़ को सुविधा होता है गाय पालन करते हैं तो।
गांव की गलियों में अब बदलाव की महक फैल रही है, जहां एकल संस्था के साथ मिलकर एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र ने अपनी राह पकड़ी है। ये सिर्फ सुई धागे का खेल नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद का सूरज है जो हर महिला के चेहरे पर धीरे धीरे निखर रहा है। अब वे न केवल दूसरों से सीख रही हैं, बल्कि खुद एक शिक्षिका बनकर अपने हुनर से दूसरों की जिंदगी संवारने का काम कर रही हैं। यहाँ हर दिन एक नया सपना बुना जा रहा है, जहाँ आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का सूत्र हर हाथ में है। यह केंद्र हर महिला को अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला दे रहा है। अब वे अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में सक्षम है और खुद को अपनी पहचान दे रही है। धीरे धीरे ये छोटा सा कदम गांव की आर्थिक तंत्र को सशक्त बना रहा है और एक सशक्त महिला सशक्त समाज की ओर कदम बढ़ा रहा है। और यहाँ का सिलाई सेंटर करीब 1.5 महीना से चालू हुआ है और इसमें सिलाई का मतलब पेमेंट है 200 रुपया मंथली। ऐसे 3 मंथ के लिए मतलब 600 बोले हैं लेने के लिए। हाँ, यहाँ महिलाएं मतलब दो बैच हम चलाते हैं, उनमें से एक बैच में आते हैं 7-8, दूसरा बैच में भी आता है 7-8। अभी बच्चा का मतलब टेप हो गया, फ्रॉक हो गया, अभी हाफ शर्ट बता रहे हैं, पेंट घंघरी बता रहे हैं। 1.5 मंथ हो गया हम लोग सिलाई करने आते हैं, सीखने अच्छा से सीखे हैं, सिखाते हैं अच्छा से ट्रेनर, और हम सीख कर और आगे मतलब चल के सिलाई सीख कर दुकान भी दे सकते हैं। मतलब सिलाई सिखाने का काम हम भी करेंगे और जो पैसा आएगा से सिलाई से हम अपना पढ़ाई में लगाएंगे। इस गांव के ग्रामीण जिन्होंने अपनी मेहनत, समझदारी और सामूहिक प्रयास से अपने जीवन को नया आकार दिया, ये हमें सिखाते हैं कि असली समृद्धि केवल भूमि और संसाधनों में नहीं, बल्कि इंसान के सोच और कार्य शक्ति में है। ये गांव आज न केवल अपनी आर्थिक सुदृढ़ता की ओर बढ़ रहा है, बल्कि यहाँ की महिलाएं, बच्चे और किसान एक साथ मिलकर एक नए भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। एकल संस्था का योगदान इस बदलाव में अभूतपूर्व रहा। इस संस्था ने ग्रामीणों को प्रौद्योगिकी और कृषि के बारे में जागरूक किया। इनके माध्यम से इस गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, कृषि तकनीकी शिक्षा जैसे पहलुओं ने गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरा पंचायत पूरी तरीके से कृषि प्रधान और कृषि पे निर्भर है और यहाँ की ज़्यादातर आबादी, लगभग 90% आबादी पूरी तरीके से अपना भरण पोषण कृषि के माध्यम से ही करते हैं। वैसे तो यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में काफ़ी कुछ किया गया है हमारी पंचायत में, जैसे कि विरसा सिंचाई कूप योजना, काफ़ी संख्या में लोगों को यहाँ पे इससे आच्छादित किया गया है। साथ ही दीदी बाड़ी योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उससे भी लोगों को लाभ दिया जा रहा है। अभी करीबन मेरे यहाँ 84 एकड़ भूमि बंजर पड़ी हुई है। सिर्फ सिंचाई के अभाव में ये ज़मीन बिल्कुल पूरी तरीके से बंजर है और इस प्रकार की अगर जो योजनाएं यहाँ पे लाई जाती है तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ के लोगों का जो जीविका है वो काफ़ी हद तक बेहतर होगा। और दूसरी बात है कि यहाँ के किसान खेती तो अच्छी कर लेते हैं, अच्छी फसल उपजाते हैं, चाहे वो आलू हो, प्याज हो, लेकिन क्या होता है कि उसे औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। ठीक है, अभी के टाइम में आप देखेंगे कि आलू के सीजन है, आलू का खेती लगा हुआ है, लेकिन उसे बहुत ही मार्केट में जाएंगे तो बहुत ही कम कीमत मिलता है। अगर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होती यहाँ के किसानों के लिए तो बहुत ही बेहतर होता और किसानों को बहुत ज़्यादा मदद होता इसमें। बाकी आप चलिए हमारे साथ कुछ जो भी क्षेत्र हैं उनको देखेंगे और अपनी समस्याओं को वहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। यदि सरकार और गैर सरकारी संगठन इस गांव पर अपनी नजर डालें, तो सिंचाई के पानी की कमी जैसी समस्याओं का समाधान भी संभव हो सकता है। यदि यहाँ जल संरक्षण के लिए सही उपाय और जल स्रोतों के विकास पर ध्यान दिया जाए, तो ये गांव अपनी कृषि पद्धतियों को और अधिक समृद्ध बना सकता है। बुधुडी गांव अब केवल एक गांव नहीं,
बल्कि उस उम्मीद का प्रतीक बन चुका है जहां हर कदम विकास की ओर बढ़ता है और हर हाथ समृद्धि की दिशा में। तो इस यात्रा पर आपने देखा कि किस प्रकार ये गांव उन्नति के नई राह छू रहा है, कृषि के जरिए, पशुपालन के जरिए, और सरकारी योजनाएं किस प्रकार यहाँ पर धरातल पर पहुंची हैं। बस यहाँ के लोगों की एक ही समस्या है, वो है पानी की समस्या। यदि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं इस पर ध्यान दें तो यहाँ के लोग इस समस्या को दूर कर पाएंगे और एक आदर्श गांव के रूप में ये पूरा गांव हमारे राज्य में उभर कर सामने आएगा। तो आपसे मेरी फिर होगी मुलाकात गांव यात्रा के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।